हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9 का एक्सरसाइज 11.1 करेंगे। इससे पहले हमने सारे फॉर्मूलेस को देखे थे और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था। तो आपने वो नहीं देखा तो एक बार वो देख लेना, ऊपर आई बटन में और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो अभी के लिए मैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। इस पहले क्वेश्चन में क्या क्या रखा है कि डायमीटर ऑफ अ बेस ऑफ अ कोन, हमें डायमीटर दे रखा है एक कोन का, कितना दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड स्लैंट हाइट दे रखा है 10 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? कर्व सरफेस एरिया निकालना है। निकालेंगे कैसे भाई? देखो, सबसे पहले क्या दे रखा है? हमें डायमीटर दे रखा है। डायमीटर से क्या निकालेंगे? रेडियस। क्यों रेडियस निकाल रहे हैं? क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में तो देखो आर है ना, आर मतलब रेडियस, तो हमें रेडियस की जरूरत है तो रेडियस निकालेंगे। तो यहाँ साइड में निकाल देता हूँ रेडियस। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? d/2, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन की क्लास में भी कराया था। तो रेडियस, डायमीटर कितना दे रखा है? 10.5 अपॉन में 2, ये क्या हो गया? हमारा डायमीटर हो गया है। अब सॉल्व करते हैं। यहां लिखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्या फॉर्मूला है? पाई आर एल। पाई आर एल, ठीक है जी। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। आर की वैल्यू क्या है? 10.5 अपॉन में 2। एल की वैल्यू क्या है? ये जो स्लैंट हाइट दे रखा है ना, यही होता है एल। कितना दे रखा है? 10 दे रखा है, तो 10 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब 2 की टेबल से मैं इसको काटूँ तो ये आया 5, और 7 की टेबल से इसको काटूँ तो क्या आएगा? 1, 3 इसको कैरी दे दिया तो 1.5 आ गया। 35 1.5 आ गया है, ठीक है। अब क्या करना है? इन सबको मल्टीप्लाई कर देना, आंसर हमारा आ जाएगा। क्या आएगा आंसर? हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि हमारे सारी चीज़ें क्या दे रखी है? सेंटीमीटर में दे रखी है, इस वजह से सेंटीमीटर स्क्वायर में आया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या रखा है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन इफ इट स्लैंट हाइट 21। स्लैंट हाइट 21 दे रखी है, एंड इसका डायमीटर क्या दे रखा है? ये दे रखा है। सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है, बस इसमें क्या करना है? हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। यहाँ देखो टोटल सरफेस एरिया, तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो डायमीटर दे रखा है तो हम क्या निकालेंगे सबसे पहले? रेडियस कैसे निकलता है? d/2 करके। तो d कितना दे रखा है? 24, और 2 काटूंगा तो क्या आ जाएगा? r की वैल्यू 12 आ जाएगी, ठीक है। अब यही TSA का फॉर्मूला क्या है? पाई आर एल प्लस आर, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर की वैल्यू 12। एल की वैल्यू क्या है भाई? एल की वैल्यू 21 प्लस पाई आर, आर की वैल्यू 12, ठीक है। करते हैं इसको सॉल्व। यह आया 22/7 मल्टीप्लाई 12। अब यहाँ पे इनको जोड़ दूंगा तो क्या आएगा? 33 आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहीं पे मैं मल्टीप्लाई करके भी दिखा देता हूँ। 22 को 12 से करेंगे तो क्या आएगा? 44, 2 264, एंड इसको आप 33 से करेंगे। 33 से कर रहे हैं, 3 4 जा 12, 18 एंड 19 एंड 6 1 7, तो सेम वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। इसको सम करते हैं, ये आया 2 एंड ये आया 11, यहाँ गया 1 10 17 एंड ये आया 8। तो ये आया हमारा 8 7 1 2 अपॉन में 7। अब ये हमारा बुक में आंसर क्या है? मिक्स फ्रैक्शन में, तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे? 8 7 1 2 को 7 से। 1 टाइम पे क्या आया? 7 1 7। अब 17 से छोटा क्या आएगा? 2 बार पे 14, 3 1 ऊपर से कैरी उतार लिया। अब इससे छोटा क्या होता है? 28 होता है कितनी बार पे? 4 बार पे, 28। क्या आया? 3 2। इससे छोटा क्या होता है? सेम 28 ही होगा 4 बार पे, 28, 4 कैरी बच गया। अब इसको कैसे लिखेगा? यहाँ पे आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ। 7 तो नीचे ही रहेगा एंड ऊपर रहेगा 1 नहीं
इसको ऐसे थोड़ा सा जगह 1244 अपॉन में 7 और ऊपर आएगा जो रिमाइंडर बच जाता है हमारा 4। ठीक है, ये हमारा आंसर है, ये आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पहले से ही दे रखा है एंड स्लैंट हाइट कितनी है? 14 है। हमें क्या निकालना है? रेडियस निकालना है और क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है। तो यहाँ पर देखो, ये कर्व सरफेस एरिया पहले से दे रखा है और स्लैंट हाइट दे रखा है। तो सबसे पहले हम कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लेके आर निकालेंगे, जो कि हमें पहले में दे रखा है। तो यही हम करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में हमें क्या निकालना है? आर निकालना है। तो CSA लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट में, लेकिन आप एग्जाम में लिखोगे तो पूरे लॉन्ग में लिखना, कर्व सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला क्या है? पाई आर एल। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। कर्व सरफेस एरिया दे रखा है 308, पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर की वैल्यू नहीं पता एंड एल की वैल्यू 14 दे रखी है। इसको मैंने यहीं कट कर दिया तो 2 आ गया। अब ये जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा इस साइड। 308 अपॉन में 22 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू आर। ठीक है, 2 की टेबल से इसको मैं काटता हूँ तो क्या आएगा? 154। फिर से 2 से काट रहा हूँ, यहाँ पे आया हमारा 11 एंड ये आया 77। 11 से काटूंगा, ये आया 7। तो आर की वैल्यू क्या आ गई? 7। ये बात तो क्लियर है ना? अब क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। ये निकाल देते हैं। फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। अब सेकंड पॉइंट, TSA क्या फॉर्मूला है? पाई आर ब्रैकेट में L प्लस आर। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू अभी हमने 7 निकाली है, एल की वैल्यू 14 दे रखी है एंड आर की वैल्यू यहाँ प्लस में आएगा, प्लस आर की वैल्यू अभी अभी हमने 7 निकाली यहाँ पे, ये रही। ठीक है, इस 7 से ये 7 कैंसिल हो गया एंड 22, इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगा तो 21 आ जाएगा। अभी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ कर देता हूँ 22 को 21 से मल्टीप्लाई। ये आया 22 और 44, ये आया 462। ये हमारा आंसर है। किस में आएगा भाई? कहाँ है? सेंटीमीटर। तो यह आया सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है? एक कॉनिकल टेंट है जिसकी हाइट क्या दे रखी है? 10 मीटर की दे रखी है। ठीक है, और इसका बेस रेडियस कितना दे रखा है? इतना दे रखा है। ठीक है, अब पहले क्या करना है? हमें स्लैंट हाइट निकालना है। स्लैंट हाइट निकालने का मैंने फॉर्मूला कराया था। क्या था फॉर्मूला भाई? ये था, देखो, L इक्वल टू रूट में h² प्लस r²। ठीक है, L इक्वल टू रूट में h मतलब हाइट 10 का स्क्वायर, r मतलब 24 का स्क्वायर, L इक्वल टू इसका स्क्वायर क्या आएगा? 100 आएगा, और 24 का स्क्वायर तो मुझे याद नहीं है तो कर लेते हैं। 4 4 जा 16 एंड यहाँ 9 एंड ये 8 और ये 4 6 7 एंड ये 5, तो ये आ गया 5 7 6 और ये हो गया हमारा 5 7 6 रूट के अंदर। अब इसको रूट के बाहर निकालेंगे तो 26 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। अब इसके आगे क्या करना है? हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है और इसका पैसा निकालना है कि कितना है। तो पैसा निकालने के लिए पहले हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा ना। तो CSA निकालेंगे, पाई आर एल फॉर्मूला होता है हमारा। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू हमें 24 दे रखी है और ये 26 आया एल की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा ना, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आएगा 24 22 से, ये आएगा हमारा 48 8 7 4 जा 12 5। ठीक है, ये आया 5 2 8 मल्टीप्लाई 26 अपॉन में 7 अभी भी है। ठीक है, अब आगे करते हैं इसको 26 से। 6 8 जा होता है हमारा 48, 4 ऊपर गया, 6 2 जा 12 एंड 4 क्या आया 16, एक ऊपर गया 30 31
16, एक का इसके ऊपर 4 1 5 एंड यहाँ 10, 8 12, 1 यहाँ पे 7 3 1, 1 3 7 2 8 अपॉन में 7, यहाँ तक हम पहुँच गए। ठीक है, अब इसके बाद देखो 1 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 70। ठीक है, तो इतने मीटर स्क्वायर का क्या होगा कॉस्ट, मीटर स्क्वायर, इतने मीटर स्क्वायर का क्या होगा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगले पेज पे करते हैं इसको। क्या आया था 13728 अपॉन में 7, ये क्या था 1 का, हमें कितने इतने का वो निकाला, तो मल्टीप्लाई कर दो, ये प्राइस निकाल रहा हूँ प्राइस। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो किससे 70 से, इसको काटूंगा तो क्या आ गया 10 आ गया, तो क्या आएगा 1372810, तो ये हमारा टोटल प्राइस है। ठीक है, यही हमें निकालना था, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रखा है, एक ट्रैम्पोलिन बनाया गया है कपड़े से जिसकी विड्थ दे रखी है कपड़े की इतनी, ठीक है, और जो कोन है उसी ट्रैम्पोलिन को मिला के हमने एक कोन बनाया है जिसकी हाइट क्या है 8 सेंटीमीटर की है और जो रेडियस क्या है वो ये दे रखी है। ठीक है, अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बच गया है वो यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो लास्ट में जो भी हमें आंसर आएगा ना उसको मैं ये ऐड कर देंगे, क्यों ऐड करेंगे ये भी अभी पता चलेगा। मान लो कि एक कपड़ा है उससे हमने एक टेंट बनाया है। ठीक है, हमें लास्ट में क्या निकालना है, लेंथ निकालनी है किसकी, ट्रैम्पोलिन के जो भी कपड़े की। ठीक है, व्हाट लेंथ ऑफ ट्रैम्पोलिन। ठीक है, ट्रैम्पोलिन की लेंथ निकालनी है, ट्रैम्पोलिन का कपड़ा था वो। अब करते हैं धीरे धीरे हम यहाँ पे ये, तो देखो ट्रैम्पोलिन का विड्थ दे रखी है, लेंथ निकालनी है, मतलब लेंथ और ब्रेथ है, इसका मतलब उसकी शेप क्या है एक रेक्टेंगल की। तो AREA एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर किसके होगा, जो भी हमने कोन का वो बनाया है ना, कोन का क्या बनाया हमने, कर्व सरफेस एरिया, एरिया। ठीक है, प्लस ये वाली चीज, ये सब बराबर होगा ना एक दूसरे के, तो इसको तो हम लास्ट में जोड़ेंगे। ठीक है, अभी देखो ये कितना आया है, L मल्टीप्लाई B होता है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल होता है जी। अब इसका देखो L मल्टीप्लाई ब्रेथ तो हमें दे रखा है 3, और यहाँ पर ये चीज़ पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 नहीं, यहाँ पे ये पुट करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से हम पाई की वैल्यू ये पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई आर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है हाइट दे रखा है ना, और बेस दे रखा है, लेकिन यहाँ एल की भी ज़रूरत है, तो सबसे पहले एल निकाल लेते हैं। यहाँ पे एल इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एच कितना दे रखा है हमें 8 का स्क्वायर प्लस आर मतलब 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 प्लस ये क्या हो गया 36, ये टोटल हो गया हमारा 100, रूट करेंगे तो 10 आ जाएगा। एल की वैल्यू क्या आई 10 आ गई है, तो यहाँ पुट करते हैं आर की वैल्यू हमें पहले से पता था 6 मल्टीप्लाई एल की वैल्यू है 10। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3.14, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 3.14 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 6 से, 6 4 जा 24, 6 8 आया एंड 6 3 जा 18, पॉइंट 2 के बाद लगेगा, लेकिन एक जीरो है तो ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आई है 1884 पॉइंट नहीं 0.4 यहाँ पे आएगा इस तरीके से। और ये भी साथ में L मल्टीप्लाई 3 ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा। इसको अगले पेज पे करते हैं। L मल्टीप्लाई 3 था एंड यहाँ था 188.4,
ठीक, ये इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में आ जाएगा। L इक्वल टू 188.4 अपॉन में 3। अब काटते, क्या ये कटेगा? डिवाइड करते हैं इसको पॉइंट वाली, 188.4 को 3 से करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 18 तो आता है, कितनी बार पे आता है? 6 बार पे 18 आ गया, तो ये कट गया, इसको उतारा 8, 2 बार पे 6 आया तो ये 2 बचा, यहाँ पे पॉइंट लगा, ये आया 4, 24 आता है 8 बार। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आया कितना? 62.8। एंड मैंने लास्ट में बोला था ये जो एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये क्या है? सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मीटर में कैसे कन्वर्ट होता है? 20 सेंटीमीटर है ये, इसको मीटर में करते हैं, इसको साफ से लिख देता हूँ। 20 अपॉन में 100 कर दूंगा तो ये मीटर में हो जाएगा। इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा? 0.2 मीटर, ठीक है। इसमें ऐड कर दो 0.2, अगर मैं इसको ऐड कर दूंगा तो ये आ जाएगा 63 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ हो गया है हमारा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था लेकिन आसान ही था, है ना। हमने क्या किया? ट्रैम्पोलिन का एरिया लिख दिया। ट्रैम्पोलिन की शेप क्या है? रेक्टेंगल। अब L मल्टीप्लाई भी किसके बराबर होगा? इसी कोनिकल जो टेंट बना है उसी के कपड़े से बना है, तो ये बराबर हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन के, ठीक है। दोनों साइड मैंने फॉर्मूला लिखा, 3 ये वैल्यू है, इन सबको मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई। ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर मैं डिवाइड में लिया है, एंड इसको डिवाइड किया, आपके सामने ही डिवाइड किया है, ये चीज़ आ गई है। और ये एक्स्ट्रा कपड़ा था, ये सेंटीमीटर था, तो इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख दिया है, एंड लास्ट में मैंने ऐड कर दिया है। आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या दे रखा है? स्लैंट हाइट ऑफ डायमीटर ये दे रखा है, स्लैंट हाइट ये दे रखा है, एंड डायमीटर ये दे रखा है, ठीक है। हमें क्या करना है? कॉस्ट फाइंड करनी है। कॉस्ट तो हम लास्ट में फाइंड करेंगे, पहले हम क्या निकालना है? कर्व सरफेस एरिया, ये निकाल लेते हैं। तो CSA फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होता, पाई आर एल होता है, ठीक है। वैल्यू स्लैंट हाइट दे रखा है और डायमीटर दे रखा है। डायमीटर क्या है? 14 है। रेडियस क्या होगा? इसका हाफ होगा, तो निकाल लेते हैं। R इक्वल टू D/2 एंड R इक्वल टू 14 अपॉन में 2, इसको मैं कैंसिल करूँगा तो R की वैल्यू 7 आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई R की वैल्यू है 7 एंड स्लैंट हाइट दे रखा है 25। ये तो कैंसिल हो गया। अब 25 को इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। कहाँ करूँ? यहीं पे कर देते हैं। 25 को 22 से क्या आ गया? 50, 50, ये 550, ये आ गया 550, ठीक है। क्या है ये? मीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? प्राइस में करना है कन्वर्ट। तो इधर आया, यहाँ मैं लिख देता हूँ TOTAL PRICE, प्राइस, टोटल प्राइस। कैसे निकलेगा? यहाँ देखो, इतने रुपए लगते हैं इतने मीटर स्क्वायर के, तो 1 मीटर स्क्वायर का क्या होगा? अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूँ तो 1 मीटर स्क्वायर का आ जाएगा 210 अपॉन में 100, ठीक है। और मुझे कितने मीटर स्क्वायर का निकालना है? इतने मीटर का निकालना है, 550। इसको सॉल्व करेगा, आंसर आ जाएगा। देखो 0 से 0 कैंसिल हो गए दोनों। अब यहाँ पर क्या बचा? 21 मल्टीप्लाई 55, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2155, 5 1 5 10, ये आ गया 105, मल्टीप्लाई करेगा 1155, तो ये कॉस्ट आ गई 1155। हो गया। कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्या कह रखा है कि एक जोकर की कैप है, ठीक है, जिसका रेडियस इतना है एंड हाइट इतना है, ठीक है। तो जोकर की कैप है, वो नीचे से बंद थोड़ा होगी, खुली होगी ना, तो क्या निकालेंगे? कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। इन्होंने बोला तो नहीं है, तो लेकिन हम अपना लॉजिक भी तो लगाएंगे। जोकर की जो कैप है वो सिर्फ कोनिकल होगी, नीचे से कवर थोड़ा ना होगी, इसलिए क्या निकालेंगे? कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। लेकिन कर्व सरफेस एरिया में हमें स्लैंट हाइट चाहिए होती है ना, यहाँ पे स्लैंट हाइट तो दी ही नहीं है। क्या दे रखा है? हाइट दे रखी है। तो स्लैंट हाइट निकाल लेते हैं। कितनी बार निकाला है हमने? तुरंत निकाल देते हैं। क्या फॉर्मूला है? H² प्लस R²।
तो स्लैंट हाइट h मतलब कितना दे रखा है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। यह आ गया 625 प्लस करने पे यह आ गया 25 एल की वैल्यू। रूट सॉल्व किया तो ठीक है। अब यहाँ पुट कर देते CSA क्या है फॉर्मूला पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू 7 है, मल्टीप्लाई एल की वैल्यू क्या आई है 25। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अब ये आ गया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर है ना, हाँ सेंटीमीटर है। अब हमें 10 कैप का निकालना है तो यहाँ लिखते हैं 10 कैप एरिया 550 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5500 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आसान क्वेश्चन है, तुरंत हमने सॉल्व कर दिया। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और नोट्स की चिंता मत करना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 सेम पिछले क्वेश्चन की जैसा ही है, बस थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है और पाई की वैल्यू हमें ये पुट करनी। क्या है, आपने रोड पे वो देखा होगा कौन सा पड़ा रहता है गाड़ियों को रोकने के लिए, बस हमें उसका एरिया निकालना है। क्या क्या दे रखा है देखो, 50 का निकालना है ना। हमें डायमीटर दे रखा है और हाइट दे रखी है, ठीक है। हाइट दे रखी है, स्लैंट हाइट नहीं दी। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने स्लैंट हाइट निकाला था, एल निकाला था, वैसे यहाँ भी निकालेंगे। एल इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये आगे पीछे हो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आर डायमीटर का हाफ मतलब 20 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर क्या होता है जी, नहीं यहाँ पे देखो एक चीज़ गड़बड़ करी है मैंने, ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है, तो इसको भी मुझे क्या करना है मीटर में कन्वर्ट करना होगा। मैंने पहले भी मीटर में कन्वर्ट करके, सबसे पहले इसको आर निकालते हैं, d/2। तो आर क्या हो गया 40/2, इसको काटेंगे तो आ गया ये 20, आर की वैल्यू 20 आ गई। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, ये सेंटीमीटर में है, तो इसको 20/100 से कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आ गया 0.2। तो यहाँ पे हम अपनी गलती सुधारते हैं। यहाँ पे अब आर की वैल्यू क्या है हमें 0.2 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर होगा तो क्या आएगा 0.04 प्लस 1 है ना, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया। तो एल की वैल्यू क्या आई 1.04। अब देखो इसकी वैल्यू तो पहले से दे रखी है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1.02। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं निकालता हूँ CSA कर्व सरफेस एरिया। CSA क्या होगा भाई पाई आर एल। पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है आर दे रखा था ना, ये रहा 0.2। एल की वैल्यू है ये आर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 0.0 पॉइंट नहीं 1 पॉइंट था 1.02। ठीक है। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहीं पे हम एक चीज़ और कर देते, देखो 50 का निकालना है ना, 50 कोन्स का, तो एक ही बार में हम कर देते हैं मल्टीप्लाई 50 कर दिया। और हमें क्या निकालना है प्राइस भी निकालना है। पर मीटर का क्या है 5 रुपये प्राइस है, 5 रुपये नहीं 12 रुपीज़ प्राइस है, तो इसको 12 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इन सबको एक साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, इसको एक बार फ़ोन से मल्टीप्लाई कर देते, थोड़ी सी लंबी मल्टीप्लाई है, तो ये है 3.14 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 1.02 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 12। एग्जैक्ट आंसर है हमारा, यही आंसर आएगा। मल्टीप्लाई करोगे देखो तो ये आया 384.336, ये आंसर है। ठीक है, तो ये वैल्यू 5 से बढ़ी है, इस वजह से इसको 4 कर दिया। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, ये लिखो ये लिखो, एक ही बात है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आता है। ठीक है, तो अच्छे से कर लेना। तो यहीं पे ये वीडियो एंड हो गई है। सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए इस एक्सरसाइज के। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे, और सभी क्वेश्चंस का जो भी है नोट्स वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी
सारी वीडियो मैंने बना रखी है, सारे एक्सरसाइज की वीडियो 9th क्लास के बना रखी है। अगर आपने वो सब नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहना और आगे बढ़ते रहना।